नमस्कार विद्यार्थियों। बीए भाग प्रथम का दूसरा प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में आज का हमारा टॉपिक रहेगा दयानंद सरस्वती और भारतीय राष्ट्रवाद। इससे पूर्व दयानंद सरस्वती के जीवन परिचय के बारे में हमने चर्चा की थी और उनका जो मूल आधार था अपने विचारों का वो था वेद। दयानंद पारिभाषिक अर्थ में न तो राजनीतिक दार्शनिक थे और न ही प्रत्यक्ष रूप में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन स्वामी दयानंद की रचनाओं प्रमुखतया सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के विशद अध्ययन से ये बात स्पष्ट है कि उनका समस्त चिंतन और उनके कार्य देशभक्ति और भारतीय राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में देश का नेतृत्व भले ही न किया हो, लेकिन उन्होंने अपने चिंतन और कार्यों से स्वाधीनता की नैतिक और बौद्धिक नींव तैयार की थी। तो जब हम उनके भारतीय राष्ट्रवाद की बात करते हैं उनके विचारों में, तो सबसे पहले बात आती है हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक के रूप में हम उन्हें देख सकते हैं। कोई भी देश हो वो स्वाधीनता के लिए तभी संघर्ष कर सकता है जब देशवासियों के हृदय में स्वधर्म और स्वदेश के प्रति स्वाभिमान का भाव हो। राम मोहन राय के समय से इस दिशा में कार्य हो रहा था, लेकिन स्वामी दयानंद और आर्य समाज की तुलना में ये सभी प्रयत्न नितांत अधूरे थे। राम मोहन राय और उनके परवर्ती सहायकों देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने समाज सुधार की दिशा में कार्य किए, लेकिन सामान्य जनता की दृष्टि में वे पाश्चात्य सभ्यता के पुजारी बनकर रह गए थे। रामकृष्ण मिशन पूर्ण रूपेण एक आध्यात्मिक आंदोलन था। थियोसॉफिकल सोसाइटी भारतीय दर्शन की गहराई को ऊपर से ही पकड़ने का प्रयास कर रही थी और उसमें उसे आंशिक सफलता भी मिली। इस्लाम और उससे भी अधिक प्रमुख रूप में ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा हिंदू धर्म पर निरंतर प्रहार और पूरे उत्साह से ईसाई मत का प्रसार किया जा रहा था। देश का सामान्य व्यक्ति आत्महीनता से ग्रस्त होकर यह समझ बैठा था कि उसकी अपनी कोई संस्कृति और अपना कोई गौरव है ही नहीं। इस स्थिति में जनता का एक वर्ग ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहा था। स्वामी दयानंद के विचार थे कि किसी विदेशी पंथ को अंगीकार कर लेने से राष्ट्रीय भावना जिसका वे पोषण करना चाहते थे संकट में पड़ जाएगी, और उन्होंने इसी सत्य को भी समझ लिया कि इन परिस्थितियों में मात्र उपदेश देने और पुस्तकें लिखने से देश के खोए हुए गौरव को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आक्रमण की स्थिति में रक्षा का कार्य तो दुगनी शक्ति के साथ प्रत्याक्रमण से ही संभव हो सकता है। अतः उन्होंने हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक की भूमिका को अपना लिया। मुल्लाओं और पादरियों ने पहली बार यह अनुभव किया कि उनके विश्वास की बिना किसी संकोच के आलोचना हो सकती है। इस्लाम और ईसाई मत का पूरी शक्ति के साथ खंडन उन्होंने किया और ये कहा कि वैदिक धर्म की श्रेष्ठता ही वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप भारतीय जन में अपने धर्म, इतिहास व संस्कृति और देश के प्रति गौरव की भावना का उदय हुआ। अब भारतीय जन ने चेतन अचेतन में यह सोचा कि हम कम श्रेष्ठ नहीं, आवश्यकता तो केवल आगे बढ़ने की है। और स्वामी दयानंद ने इस बात पर बल दिया कि धर्म कर्म की प्रेरणा देता है और पुरुषार्थ से विमुख व्यक्ति कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी क्रम में हम अगर आगे देखें तो विवेक शून्य अंधविश्वासों और परंपरावाद के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष भी किया। दयानंद जानते थे कि अंधविश्वासों और परंपरावाद ने देश की शक्ति को क्षीण कर दिया है तथा जनता के बीच अनेक भेदों को जन्म दे दिया है। अतः अंधविश्वासों और परंपरावाद के विरुद्ध संघर्ष में भी उन्होंने आक्रामक योद्धा की भूमिका अपनाई। वे एकेश्वरवादी और सर्वशक्ति संपन्न चेतन परमेश्वर के पूजक थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मूर्ति पूजा न तो वेद सम्मत है और न ही कोई धार्मिक कार्य, यह तो मात्र एक अंधविश्वास है। इसी प्रकार उन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, महिला वर्ग की अशिक्षा
और पर्दा प्रथा तथा समुद्र यात्रा निषेध आदि अंधविश्वासों और कुप्रथाओं का विरोध भी किया। और उनका एक ही लक्ष्य था, इन सब के पीछे एक जागृत और शक्तिशाली समाज का निर्माण करना। इसी तरह हम अगला देखें तो उन्होंने ये व्यक्तिक और सामाजिक चरित्र निर्माण का संदेश भी दिया है। भारतीय चरित्र की दुर्बलताओं को देश के पतन के लिए वे उत्तरदायी मानते थे। अतः उन्होंने उदासीनता, निष्क्रियता, प्रमाद, आलस्य तथा भाग्यार्पण के स्थान पर शक्ति की सर्वोच्चता, पराक्रम, उत्साह तथा उत्तरदायित्व की सक्रिय भावना की शिक्षा दी। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा कि भारत के पतन के मुख्य कारण हैं पारस्परिक फूट, धार्मिक भेद, जीवन में शुद्धता का अभाव, शिक्षा की कमी, बाल विवाह जिसमें स्त्री और पुरुष को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं होता, इंद्रिय परायणता, असत्य तथा अन्य बुरी आदतें, वेदाध्ययन की अवहेलना तथा अन्य कुरीतियाँ। समकालीन भारत का सामाजिक एकता और नैतिक जीवन के क्षेत्र में जो पतन हो रहा था, दयानंद ने उसे भली भांति देख लिया था। उनके विचार में भारत के राजनीतिक अधःपतन के मूल में सामाजिक चरित्र का अभाव ही मुख्य तत्व था और उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि भारत के अंग्रेज शासकों की सामाजिक क्षमता अधिक श्रेष्ठ है, सामाजिक संस्थाएं अधिक अच्छी हैं और उनमें आत्मोत्सर्ग, सार्वजनिक हित की भावना, साहस, सत्ता के प्रति आज्ञा पालन का भाव और देशभक्ति है। इसी आधार पर उन्होंने भारतीयों को अपने व्यक्तिक और सामाजिक चरित्र को सुधारने की प्रेरणा दी। जो बात स्वामी दयानंद को अन्य धर्म और समाज सुधारकों से पृथक कर सीधे तौर पर राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ देती है, वह यह है कि उन्होंने व्यक्तिक चरित्र से आगे बढ़कर सामाजिक चरित्र और सामाजिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। इसी तरह से वो निर्भीकता और कर्तव्य पालन का संदेश भी देते हैं। दयानंद अत्यंत निर्भीक थे और उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि निर्भीकता का एक नैतिक गुण के रूप में विकास किया जाना चाहिए। केवल निर्भीकता राजनीतिक रूप धारण कर लेने पर एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो उत्पीड़न तथा निरंकुश साम्राज्यवाद का सामना कर सकती है। अतः निर्भीकता ही मानव अधिकारों की प्राप्ति का आधार है और दयानंद का आदर्श ऐसा निर्भीक व्यक्ति है जो न्याय और सत्य की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहता है और अत्याचार के सर्वाधिक शक्तिशाली दुर्गों के सामने ही नतमस्तक नहीं होता। इस व्यक्ति को सदैव दुष्टों का नाश, दमन और विरोध करने का निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए, चाहे वे विश्व भर के प्रभु और महान जिनको हम कहें कि प्रभाव और शक्ति वाले व्यक्ति ही क्यों न हो। उसे कितने ही भयंकर कष्ट क्यों न हो भुगतने पड़े, अपने मानव उचित कर्तव्य पालन से किसी को कभी विचलित नहीं होना चाहिए। और निर्भीकता का यही संदेश ब्रिटिश शासन का विरोध करने की प्रेरणा के रूप में था और उपदेश की प्रभावदायकता इस कारण थी कि उपदेशक स्वयं नैतिक शक्ति का पुंज था और शासक वर्ग के धार्मिक विश्वास के विरोध और अन्य बातों में भारी निर्भीकता का वो परिचय भी दे रहा था। देश की स्वतंत्रता के प्रति उनके मन में तीव्र अनुराग था, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि यह अनुराग व्यक्ति और देश दोनों की स्वतंत्रता के प्रति था। दयानंद कहा भी करते थे कि इस देश में पहले मानसिक पराधीनता आई और उसके बाद राजनीतिक पराधीनता। अतः राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु पहले जरूरी है मानसिक स्वतंत्रता की प्राप्ति। मानसिक स्वतंत्रता के पक्ष में दयानंद के योगदान का मूल्यांकन करते हुए जायसवाल ने जो कहा है वो बहुत ही सही जान पड़ता है, क्योंकि उन्होंने कहा, सन्यासी दयानंद ने हिंदुओं की आत्मा को उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रदान की जिस प्रकार लूथर ने यूरोपियन आत्मा को प्रदान की थी और उन्होंने इस स्वतंत्रता का निर्माण भीतर से अर्थात हिंदू साहित्य के आधार पर ही किया। तो दयानंद के मन में भारत के प्रति गहरा अनुराग और उत्कृष्ट प्रेम था। वे भारत को आर्यावर्त कहा करते थे। उनके विचार में यह देश पारसमणि का देश और स्वर्ण भूमि था। दयानंद के ऐतिहासिक दर्शन के अनुसार प्राचीन काल में समस्त विश्व में आर्यों का चक्रवर्ती राजतंत्रीय साम्राज्यवाद फैला हुआ था। दयानंद देश की परतंत्रता पर दुखी थे और
अपनी रचनाओं में उन्होंने देश की दास्ता पर बहुत ही गहरा शोक प्रकट भी किया। इसी प्रसंग में उन्हें ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज की क्षीण देशभक्ति पर खेद था। उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास में निर्भीकता पूर्वक लिखा कि विदेशी राज से चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज चाहे उसमें कितनी ही त्रुटियां क्यों न हो, अच्छा होता है। इसी तरह से फिर उन्होंने देशी भाषाओं को प्रोत्साहन तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने की बात कही और उन्होंने देशी भाषाओं के आंदोलन को प्रोत्साहन दिया, राष्ट्रवाद के उत्थान में योगदान दिया। यद्यपि वे वेदों के प्रकांड पंडित तथा संस्कृत के विद्वान और जन्म से गुजराती थे, फिर भी उन्होंने अपना प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। उन्होंने वेदों के भाष्य हिंदी में भी लिखे। जिस प्रकार पुनर्जागरण के समय से इतालवी, जर्मन और फ्रांसीसी भाषाओं के विकास ने यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद के उत्थान को प्रेरणा दी, उसी प्रकार दयानंद तथा उनके शिष्यों ने अपने उपदेशों और रचनाओं के लिए हिंदी भाषा को चुनकर भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में प्रेरणा दी। स्वदेशी के प्रयोग पर उन्होंने हमेशा बल दिया और आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी माल को अपनाने की बात वो हमेशा करते थे। गहरी देशभक्ति की भावना उनमें थी और इसीलिए उन्होंने भारत की निर्धनता को दूर करने के लिए खादी के प्रयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया। स्वामी जी स्वयं मोटा देशी वस्त्र पहना करते थे और उन्होंने स्वदेशी का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति का एक धार्मिक कर्तव्य बताया और ये कहा कि देशी उद्योगों के विकास की आवश्यकता हमें है और स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेशी के माध्यम से वे स्वराज्य के संदेशवाहक भी बन गए थे। दलितों के उद्धार और जाति पाति का खंडन भी उनके विचारों में हमें देखने को मिलता है। 19वीं सदी के भारत में दलित वर्ग को अत्यंत अपमानित जीवन व्यतीत करना होता था। स्वामी दयानंद ने इस स्थिति को दूर करने का संकल्प लेते हुए छुआछूत की भावना का विरोध और दलितोद्धार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शूद्र और स्त्री जाति को वेद पढ़ने के अधिकार से वंचित करना न्याय संगत और नीति संगत दोनों ही नहीं है। स्वामी दयानंद ने वर्ण व्यवस्था के मूल आधार पर भी करारा प्रहार किया और इस बात पर बल दिया कि जाति जन्म के आधार पर नहीं वरन गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार मानी जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समस्त कार्य सामाजिक पूर्णता के निमित्त संपन्न किए जाते हैं, अतः किसी को ऊंचा और किसी को नीचा समझना अविवेकपूर्ण है। उन्होंने कहा जाति पाति और छुआछूत ने हिंदुओं के लिए बाहरी शत्रुओं के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाना असंभव सा कर दिया है। अस्पृश्यता का भी उन्होंने विरोध किया और भारत की एकता के लिए अपनी आवाज़ उठाई। तो सामाजिक न्याय के समर्थक के रूप में उन्होंने आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की पुनः स्थापना का उपदेश दिया और उनके द्वारा स्थापित संस्था आर्य समाज के द्वार सभी जातियों के लिए समान रूप से खुले हुए थे। हालांकि आर्य समाज एक राजनीतिक संस्था नहीं थी, लेकिन आर्य समाज ने भारत के राजनीतिक आंदोलन को अनेक प्रमुख नेता और हजारों कार्यकर्ता दिए। लाला लाजपत राय मूलतः आर्य समाजी थे। तिलक और अरविंद घोष पर भी स्वामी जी के विचारों का प्रभाव था। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को भी उनके विचारों से प्रेरणा मिली थी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा उनके शिष्य और मित्र भी थे। स्वामी दयानंद ने अपने विचारों और कार्यों से देश की स्वतंत्रता के लिए नैतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार करने का जो कार्य किया वो वास्तव में स्मरणीय रहेगा और भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में उनकी भूमिका महती भूमिका रूप में देखी जा सकती है। धन्यवाद।